मैं जब अपनी खाला के साथ उनके घर पर आई तो कमरे से काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। मैंने खाला से कहा, ये कैसी आवाज़ है? खाला ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। जब हमने खिड़की से झांका तो इस वक्त अरशद, जो अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था, उसने अपने कान से हेडफोन लगाए हुए थे। शायद हेडफोन सही तौर पर अपने लैपटॉप से नहीं लगा पाया था। उसे नहीं पता था कि आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो काफ़ी अजीब आवाज़ थी। एक तरफ वो फिल्म देख रहा था और दूसरी तरफ अपने आप को राहत और सुकून देने की कोशिश कर रहा था। मेरी खाला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि यास्मीन, ये देखो, ये क्या कर रहा है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। मैं और इसके पापा कितने परेशान हैं कि ये दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ करता है। उसी वक़्त जब खाला ने बड़े ही गुस्से से दरवाज़ा खटखटाया तो जिस पर वो डर चुका था। अरशद उसी वक़्त दरवाज़े पर आया। अरशद ने कहा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी आ जाएँगी। यास्मीन, देखो, ये कैसे बन रहा है। मैंने खुद देखा है कि ये क्या कर रहा था। अरशद अब डर चुका था। अरशद ने कहा कि आप ही बताएँ कि मैं क्या करूँ? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा कि मेरी शादी कर दें। आप लोग मेरी शादी भी नहीं करते, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि इस तरह अरशद अपनी माँ से बात करेगा। मैंने अरशद को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो। मैंने अपनी खाला को कहा कि आप यहाँ से जाएं, मैं खुद अरशद को समझाती हूँ। ठीक है, इसको समझाओ और इसे कहो कि आइंदा ये घटिया काम ना ही करे तो बेहतर है, नहीं तो आज मैं इसके बाबा को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। मैंने कहा कि आप यहाँ से जाएं। मैं अरशद के पास बैठ गई। अरशद अभी भी खेलने के काबिल था। मैंने अरशद को कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर अरशद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बस एक बार आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करूँगा। कोई लड़की भी मेरी दोस्त नहीं। कभी भी मैंने किसी के साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेला। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब मुझे भी किसी की ज़रूरत है। मैं क्या करूँ? आप मेरी बात मान लें। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम मेरे बारे में ही ऐसी बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता। इतने में खाला भी कमरे में आ गई। खाला ने हम दोनों की बात सुन ली थी। खाला ने मेरी तरफ देखकर कहा, यास्मीन, अरशद की बात मान लो। मैं अपने बेटे को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। तुम वादा कर रहे हो ना कि इसके बाद तुम कभी भी ये काम नहीं करोगे? अरशद ने वादा कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता खाला, आपको अच्छी तरह से पता है अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं ऐसा कोई भी खेल नहीं खेल सकती। आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अरशद के साथ ऐसा कुछ? जिस पर खाला ने कहा कि प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैंने कहा कि खाला, आप देख लें, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी 1-2 साल के बाद हो जाएगी। मेरे शौहर को पता चल जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने अरसे में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। जब अरशद ने मुझे छुआ तो मैं खुद भी बेकाबू सी होने लगी थी। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अब मुझ में भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने खाला पर एहसान करना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला को कहा कि आप यहाँ से जाएं, मैं और अरशद खुद ही देख लेते हैं। अरशद, जो कि अभी तक अपने हिस्से की तरफ मुझे इशारा कर रहा था, मैं समझ चुकी थी वो अभी भी खेलने के काबिल था। मैंने अब आखिरकार उसकी बात मानकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने अरशद को कहा कि सच में यहीं से खेलना पड़ेगा? क्या तुम यही चाहते हो? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं अब अरशद के साथ खेल रही थी। अरशद के साथ मैं जैसे-जैसे खेल रही थी, अरशद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने अरशद को कहा कि तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हें ख़ास पोज़ीशन बनाकर दूँगी। थोड़ी देर के बाद मैंने अरशद को एक बहुत अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दी। मैंने अरशद को कहा कि बस इतना ख़्याल रखना कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं वाक़ई ही यहाँ से चली जाऊँगी, तुमसे बात तक नहीं करूँगी। नहीं, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरशद ने जब यकीन दिलाया तो मैं भी अब उसकी बातों में आ चुकी थी। अरशद ने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की, लेकिन मैं अरशद से झगड़ा करने लगी। मैंने कहा कि तुमने तो कहा था कि सब कुछ प्यार से होगा, लेकिन तुमने इस तरह किया। मुझे तुम पर इस बात का ज़रा भी यकीन नहीं था। अरशद ने कहा कि जो कुछ होना था हो गया, मुश्किल वक़्त गुज़र चुका है, अब आप परेशान ना हों। जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मज़ीद अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार मैं अरशद की बात मान तो चुकी थी। अरशद अब बड़ी
अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा था। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अरशद के खेलने से मुझे खुशी मिल रही थी। मैं जो कुछ सिर्फ़ ख्वाब में सोचती थी, ख्वाब में देखती थी, सिर्फ़ मोबाइल पर देखकर अपने आप को राहत और सुकून देती थी, आज सच में वो सब कुछ होने जा रहा था। कुछ देर के बाद अरशद और मैं थक चुके थे। अब हमसे मज़ीद नहीं खेले जा रहा था। इतने में खाला भी आ गई। खाला के हाथ में जूस के 2 गिलास थे। हम दोनों ने जूस पिया और उसके बाद हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।